हानिया की हत्या कैसे हुई, इसका पूरा खुलासा ना तो ईरान ने किया है और ना ही इजरायल इसकी जिम्मेदारी ले रहा है। इस बीच अफगान तालिबान के कमांडर ने नया दावा किया है। सवाल उठाया गया है कि तेहरान के बेहद सुरक्षित इलाके में हानिया की हत्या ईरान की मदद के बिना मुमकिन नहीं है। अफगान तालिबान ने तो सीधा खामेनेई पर हत्या करवाने का आरोप लगाया है। दावा यह भी है कि इसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ का भी हाथ हो सकता है। अब सवाल है कि इजरायल के कट्टर दुश्मन खामेनेई भला हमास नेता की हत्या क्यों करवाएंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को हानिया की मौत से क्या फायदा होगा। ईरान की जमीन, ईरान की सेना की सुरक्षा, ईरान के सरकार की तरफ से चुनी गई इमारत, फिर भी सटीक हमला हो गया और हानिया मारा गया। ईरान की सुरक्षा क्या वाकई इतनी कमजोर है या मामला कुछ और? क्या वाकई कोई मिसाइल ईरान की राजधानी में यूं ही आसानी से प्रहार कर सकती है? क्या राष्ट्रपति भवन के करीब ड्रोन पहुंच सकता है और मिसाइल भी दाग सकता है? क्या वाकई ईरान की सेना इतनी बेबस है? ये इमारत, इस इमारत की लोकेशन और इसमें ठहरने वाला मेहमान, ये तीनों आम नहीं थे। हानिया जिस बिल्डिंग में ठहरा उसे IRGC यानी सेना कंट्रोल करती है। इमारत सैन्य परिसर में है और राष्ट्रपति भवन के बेहद करीब है। इस्माइल हानिया VVIP मेहमान था और उसकी सुरक्षा बेहद सख्त थी। हानिया की हत्या के मामले में सब कुछ चौंकाने वाला है और सबसे ज्यादा चौंकाती है ये इमारत। इस पर्दे को देखकर अंदाजा होता है कि धमाके के बाद कितना छोटा सा हिस्सा प्रभावित हुआ। चौंकाने वाली पहली खबर कि धमाका सिर्फ एक कमरे में हुआ। चौंकाने वाली दूसरी खबर यह है कि हानिया और सिर्फ बॉडीगार्ड की मौत हुई। चौंकाने वाला सवाल है कि आखिर वो कौन सी मिसाइल है जो इतना कंट्रोल्ड धमाका करती है। अफगान तालिबान ईरान के तमाम दावों को खारिज कर रहा है। तालिबान अफगान का दावा है कि हानिया की हत्या ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने करवाई है। अफगान तालिबान के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर भी इस हत्या के पीछे हो सकते हैं। अफगान तालिबान ने दोनों पर आरोपों की वजह का भी खुलासा किया है। तालिबान के दावे में दम इसलिए है क्योंकि इस्माइल हानिया ईरान का सरकारी मेहमान था। इस्माइल हानिया की सुरक्षा से लेकर उसके ठहरने तक का इंतजाम सरकार को करता था। हानिया को बेहद सख्त सुरक्षा में किसी बड़े सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराया जा सकता था, लेकिन ईरान की सरकार ने हानिया को उस इलाके में भेजा जहां की पूरी व्यवस्था सेना के हाथों में है। हानिया जिस गेस्ट हाउस में ठहरे वो ईरान की सेना का है। सेना के इलाके में दूसरे सैन्य अफसरों का भी निवास है। सेना के इलाके में हमला करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन जिस तरह का कंट्रोल धमाका हुआ उसे अंजाम देने की क्षमता भी किसी देश की सेना के एक्सपर्ट्स में होती है। यही वजह है कि अफगान तालिबान के दावे में दम नजर आ रहा है। लेकिन सवाल है कि हानिया की मौत के बाद इजराइल को सबक सिखाने और हमले की बात कर रहे खामेनेई को हानिया की मौत से क्या फायदा है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो या फिर खामेनेई, ये दोनों ऐसा काम क्यों करेंगे जिसमें इजराइल का फायदा हो? दावा है कि इसके पीछे दोनों नेताओं की इजराइल से बहुत बड़ी डील है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट की माने तो हानिया को मारने का प्लान 2 महीने पहले ही तैयार हो गया था। अब तालिबान कमांडर का दावा है कि यह सब ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के इशारे पर हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कमरे में बॉम्ब छिपाया गया था और बाद में रिमोट से बॉम्ब में धमाका कराया गया। साथ ही साथ दावा यह भी किया जा रहा है कि हानिया को लेकर खामेनेई इजरायल में डील भी हुई है। और जानकारी ये भी है कि खामेनेई को लग रहा था कि रईसी के बाद अब उनकी हत्या कर दी जाएगी, इसलिए मोसाद के टारगेट से हटने और जिंदगी बख्शने के लिए डील की गई। दावा यह है कि इजरायल के इशारे पर ईरान ने हानिया की हत्या करवाई है और इसमें ईरानी की सेना IRGC की मदद ली गई है। एक दावा यह भी है कि पाकिस्तान की आर्मी और इजरायल में डील हुई है।
पाक फौज ने इजराइल को हानिया की पूरी जानकारी दी। मोसाद को आईएसआई से मदद मिली और इजराइल ने पाकिस्तान को इसके बदले डॉलर में फंड दिया है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि बम पहले से रूम में रख दिया गया था और उसके बाद रात के वक्त धमाका किया गया। तस्वीरों और दावों से इतना तो साफ है कि हमला भले ही बम, ड्रोन या मिसाइल से हुआ, हमला किसी ने भी किया, लेकिन यह जरूर साफ है कि हमला करने वाले को हानिया के कमरे की सटीक जानकारी थी। जनरल मुनीर 17 जुलाई 2024 को ईरान गए थे और अली बाघेरी से मिलने के बाद अली खामनेई से भी मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि इसी दौरान राष्ट्रपति की शपथ में आने वाले मेहमानों का ब्यौरा लिया गया। अंदेशा यह भी है कि पाकिस्तान ने इजराइल से बड़ी रकम लेकर हानिया की जानकारी देने का सौदा किया होगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए फिलिस्तीनी नेताओं की जानकारी जुटाना ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन अफगान तालिबान के दावों के उलट खामेनेई के सुर अलग है। हमास चीफ की मौत के लिए ईरान सीधे तौर पर इजराइल को जिम्मेदार मान रहा है। खामेनेई ने उसकी मौत का बदला लेने के लिए सीधे हमला करने की कसम खाई। अब सवाल है कि क्या खामेनेई सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या फिर अफगान तालिबान का दावा गलत है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की मदद से इजराइल ने ही हानिया की हत्या करवाई। लेकिन इतना तो तय है, हानिया की हत्या अंदरूनी सहायता के बिना नहीं हो सकती। ईरान की तरफ से किसी ने हमलावरों की मदद जरूर की है या फिर हानिया के किसी बॉडीगार्ड ने जानकारी लीक की है। इजराइल ने अब तक हानिया की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इजराइल ने इनकार भी नहीं किया है। हालांकि इजरायली खुफिया एजेंसी के काम करने का यह अंदाज भी रहा है कि वो अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद तमाम सबूतों को भी खत्म कर देता है। इस मामले में भी शायद ऐसा ही हुआ। अमेरिका और इजराइल की एजेंसियां ऐसे कई सीक्रेट ऑपरेशन कर चुकी हैं, जिसमें एक बहुत छोटे से इलाके में टारगेट को मार दिया गया था। अल जवाहिरी को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की स्पेशल टीम ने सैटेलाइट निगरानी और ड्रोन स्ट्राइक करके खत्म किया था। दावा किया जा रहा है कि बिल्कुल इसी तरह इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने सैटेलाइट और AI की मदद से इस्माइल हानिया का पता लगाया और ड्रोन स्ट्राइक से हानिया को उसी के ठिकाने पर खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।